महाशिवरात्रि 8 मार्च की है और इसको महाशिवरात्रि इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज ही के दिन शिवजी भगवान ने अपना वैराग्य त्याग कर पार्वती माँ से शादी की थी, जो आदि शक्ति हैं। तो आज का दिन एक बहुत बड़ी ताकत और शक्तिशाली दिन होता है, जिसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। वैसे हर अमावस की जो चतुर्दशी होती है वो शिवरात्रि होती है, बट जो फागुन मास की चतुर्दशी होती है उसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। तो आज के दिन ना आपका चंद्रमा से रिलेटेड, मतलब चंद्रमा को पावरफुल करने का या किसी भी ग्रह को पावरफुल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़ी जाप, बड़े बड़े तप आज के दिन किए जाते हैं। आज की रात बहुत बड़ी पावर जनरेट करने का दिन होता है। तो आपकी कुंडली में जो बहुत अच्छे अच्छे ग्रह होते हैं, आज उन्हें सक्रिय करा जा सकता है, आज उन्हें और ज्यादा बलवान किया जा सकता है। और जो आपके बुरे ग्रह हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली में एक ग्रहण बना रखा है जिन ग्रहों ने, उसको नष्ट भी किया जा सकता है, जिसको हम एक एक करके लग्न के अकॉर्डिंग कि किसको क्या करना चाहिए वो हम आप डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए आज शिवरात्रि वाले दिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, एक मेन बात बोल रहे हैं, कुंडली में अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आज आप चंद्रमा की पावर को बढ़ा सकते हैं। जो जाप होता है ना, चंद्रमा का एक बीज मंत्र होता है, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र का उच्चारण अगर हम करते हैं, और अगर जो एक हवन होता है ना, जैसे हम अग्यारी करते हैं, गाय के गोबर का कंडा या उपला जिसको बोलते हैं, वो लेना है और उसको अग्यारी जो आग गैस पे जला के उसको पूरा लाल कर देते हैं। और हवन सामग्री जो मार्केट में मिलती है, कोई भी हवन सामग्री आप ले सकते हैं, तो वो हवन सामग्री ले लीजिए। हवन सामग्री होती है ना, तो उसको एक कटोरे में आप ले लीजिएगा और वो हवन की जो राख है उसमें ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा कर करके आप डालते रहिएगा। अब वो चंद्रमा की एक बहुत बड़ी पावर हमारे साथ में, हम 108 बार वो कर लेंगे तो वो चंद्रमा की बहुत बड़ी पावर हमारे सामने होगी। और उस वाली राख को हम अपने गार्डन एरिया में, आपके पेड़ पौधों में, जहां पर भी आप स्प्रेड कर सकते हैं वहां पर स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि आपका चंद्रमा वहां एक्टिव होता रहेगा और एनवायरनमेंट में भी एक्टिव होगा और आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब है और आप उससे परेशान है, आपकी कुंडली में चीजें खराब हो रही हैं आपके चंद्रमा की वजह से, तो उसके लिए आपने जो हवन किया था आप भी वो हवन कर सकते हैं, लेकिन आप उस हवन को स्प्रेड नहीं करेंगे, बल्कि उसको आप प्रोवाइड कर लेंगे। बट किसको कितना प्रोवाइड करना और किन के लिए वो नेगेटिव होता है, मैं अब आपको बताने वाली हूँ। अगर आपकी कुंडली में ना, जिनके लिए वो पॉजिटिव है चंद्रमा, तो जो मेष लग्न की कुंडली है और आपका चंद्रमा कहीं भी 8 नंबर में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि लग्न मेष लग्न की कुंडली में 8 नंबर का वृश्चिक राशि का चंद्रमा ना हो बस, तो आप उस वाले हवन को करके अपने गार्डन में फैलाएंगे, वो पॉजिटिव होगा। अगर आपकी वृष लग्न की कुंडली है तो भी आपका चंद्रमा पॉजिटिव है, बस वो वृश्चिक राशि का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो भी आपका चंद्रमा बहुत पॉजिटिव है, वो आपके धन को बढ़ाएगा, आपके सेविंग्स को बढ़ाएगा। तो आप वो जो हवन की सामग्री होगी, जो हवन का मंत्र है ना, आप ओम सोम सोमाय नमः या फिर आप ओम श्रीम श्रीम चंद्रम से नमः, इन दोनों में से जो आपको इजी लगे वो मंत्र आप बोल के उस हवन को करके उसकी राख को, जो मिथुन लग्न वाले लोग हैं ना, अगर उस राख को आप अपनी तिजोरी में रख देंगे तो वहां पर आपका सेविंग्स बढ़ेगा। बट आप मिथुन लग्न वालों के लिए बस आपका चंद्रमा 8 नंबर में नहीं होना चाहिए। और वृष राशि में, जबकि वृष राशि में उच्च का माना जाता है, यानी कि अगर आपका लग्न मिथुन है और आपकी राशि वृष है तो भी आप हवन मत करना। अगर आप हवन करते भी हो तो फिर वहां पर आपको वो 6 पार्ट में, यानी कि उस राग को 6 पार्ट में प्रोवाइड करना है, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में अगर वृष राशि का चंद्रमा है तो वहां पर उसकी नीच दृष्टि जो छठे भाव में पड़ती है तो वो कर्जे में फंसाएगी आपको। तो आप चंद्रमा को 6 पार्ट में उस राग को प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मिथुन लग्न वालों को अगर वृष राशि का चंद्रमा है तो ऐसा करना है, और अगर नीच का चंद्रमा यानी कि 8 नंबर में बैठा है तो भी ऐसा करना है। अगर इन दोनों में से नहीं है तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो उस राग को तिजोरी में रख दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। तो मिथुन लग्न वालों को ऐसा करना है। कर्क लग्न वालों के लिए, आपकी कुंडली में जो कर्क लग्न है, आपकी बॉडी ही है वो, तो आप जितना ये जाप करोगे, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, वो बहुत इजी है, आप जाप कर सकते हो।
और हवन करेंगे तो वो भी बहुत पावर जनरेट होगी और उस हवन की राख को आप स्प्रेड करोगे अपने चारों तरफ, यानी कि गार्डन में, अपने पेड़ पौधों में डाल देंगे। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाती है वो राख तो कहीं नियर बाई गार्डन में डाल दीजिएगा, लेकिन वो स्प्रेड हो रहा है एनवायरमेंट में, नष्ट नहीं हो रहा, आपको प्रवाहित नहीं करना है वो। सिंह लग्न वालों की कुंडली में चंद्रमा नुकसान पहुंचाने वाला है, तो जब आप वो जाप करके, हवन करके उस राख को 12 पार्ट में प्रवाहित कर दीजिएगा ताकि आपके बड़े बड़े नुकसान टलेंगे। अगर आपकी कुंडली में वो चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, सिंह लग्न वालों की कुंडली में अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो आप उस कंडीशन में 4 पार्ट में प्रवाहित भी करेंगे और 12 पार्ट में भी करेंगे, ताकि आपके नुकसान भी टले और घर के माहौल का जो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट था वो खत्म हो जाए। कन्या लग्न वाली कुंडली है, तो कन्या लग्न वालों की कुंडली में चंद्रमा इनकम देने वाला है, तो आप जो हवन करने के बाद वो जो हवन करेंगे उस वाली राख को आप अपने पैसे रखने वाली जगह पे एक छोटे से बाउल में रख देंगे, तो चंद्रमा की कनेक्टिविटी जुड़ेगी और आपकी फंड में मतलब इनकम इंक्रीज होगी। बस आपका वो वृश्चिक राशि का नहीं होना चाहिए, तो ऐसा मत करिएगा। तुला लग्न की कुंडली है अगर, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा आपके व्यापार में वृद्धि करने वाला है, आपके करियर में अच्छी ग्रोथ करने वाला है, तो आप वहां पर अपने वर्किंग एरिया में अगर उस राग को जो आपने हवन करके जो मंत्र बोला था आपने, ओम श्रीम श्रीम चंद्रम से नमः या ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र बोल के जो आप हवन करते हैं 108 बार, तो उस वाली राग को बची हुई उस राग को थोड़ा गार्डन एरिया में रख देना, लेकिन थोड़ा अपने बिजनेस एरिया में रख देना, तो कोई भी टोक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके एंटर ही नहीं कर पाएगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा आपका भाग्य तेज करने वाला है, बट आपके लग्न में नहीं होना चाहिए, यानी कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर है और आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की, तो मत करिएगा। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कहीं और बैठा हुआ है तो आपके भाग्य को जनरेट करता है वो, आप तो उसका जाप करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, चालीसा करना, पाठ करना, और आज के दिन वो हवन करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। उसको प्रवाहित मत करिएगा, उसको अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा, तो आपका भाग्य तेज होगा, आपको बड़े बड़े मौके मिलेंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना आप पे हर बार मुसीबत लाता रहता है और एक आपकी ग्रोथ को रोके हुए है। वो चाहता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके कुछ चीज हासिल कर पाए। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, धनु लग्न वालों के लिए महाशिवरात्रि का दिन इतना अच्छा है कि आज आप अपने उस संकट को खत्म कर सकते हैं। तो आप वो हवन जो अग्यारी करेंगे उसमें एक हवन सामग्री लीजिएगा और वही मंत्र ओम श्रीम श्रीम चंद्रम से नमः स्वाहा करके डाल दीजिएगा, और वो जो राख इकट्ठी होगी उसको 8 पार्ट में, यानी कि अलग अलग 8 पैकेट बना लो और उसको प्रवाहित कर दीजिएगा, तो उससे आपके बड़े बड़े संकट खत्म हो जाएंगे जो आपको परेशान कर रहे थे। तो वो ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो आपका चंद्रमा आपके बॉन्ड को अच्छा करने वाला है, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप, ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रीम श्रीम चंद्रम से नमः, इन तीनों में से कोई भी जाप कर सकते हैं। अगर आप हवन करेंगे और वो हवन सामग्री जो भी आप करेंगे, वो जो राख बच जाएगी उसको अगर अपनी बेडरूम में रख देंगे तो वहां पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि चंद्रमा आपके सेव कर रहा है उस रिश्ते को, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वहां आपको फ्रूटफुल होगा। बट आपका वृश्चिक राशि में ना हो, मैं हर बार बोल रही हूँ कि वृश्चिक राशि के चंद्रमा में ये वाली बात अप्लाई नहीं होगी। अगर कुंभ लग्न की कुंडली है तो आपके ऊपर चंद्रमा जो है ना वो बीमारी लाने वाला, कर्जे चढ़ाने वाला है, बहुत मुश्किलें लाने वाला है। तो आज के दिन एक बहुत बड़ा दिन है जो आप अपने चंद्रमा के इस बैड इफेक्ट को खत्म कर सकते हो। अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो आप जो हवन करेंगे, एक कंडा अग्यारी लेके जो हवन करना था, तो उसमें हवन सामग्री में जो 108 बार आप कर दीजिएगा ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रीम श्रीम चंद्रम से नमः, तो वो मंत्र करके जो राख बचेगी उसको 6 पार्ट में अलग अलग 6 बुढ़ियाओं में बंद करके उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। उससे आपका चंद्रमा का बैड इफेक्ट नष्ट होगा, आपके कर्जे, आपके रोग, आपके शत्रु, आपके कोर्ट केस, इनसे आपको निजात मिल जाएगी, बहुत ज्यादा मतलब छुटकारा मिल जाएगा, आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। मीन लगन की कुंडली के लिए चंद्रमा आपके ब्रेन को बहुत अच्छा करने वाला है, आपके माइंड में डिसीजन मेकिंग पावर देने वाला है, आपके बच्चों की रक्षा करने वाला है। तो आज अगर आप चंद्रमा का कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई हवन करते हैं,
कोई पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आप चांदी खरीदना भी, जिन लोगों का भी चंद्रमा अच्छा है, अगर वो आप चांदी खरीद के लाएंगे तो वो चंद्रमा को एंट्री दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। चांदी, चावल, दूध या फिर आप चीनी आज के दिन परचेज करेंगे तो आपका चंद्रमा एक्टिव होगा, जो आपको करना चाहिए।